हमारे देश में बदलते नामों का इतिहास रहा है। अब फिर से संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत करने की मांग जोरों से हो रही है। इस खबर के बाद अब लोगों में भारत के नाम के इतिहास को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए रात्रि निमंत्रण भोज पर मंगलवार 5 सितंबर को एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। G20 के सिलसिले में भेजे गए इस निमंत्रण पत्र में उन्हें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। सदियों से इस देश को कई नामों से बुलाया जा रहा है, लेकिन इनमें से सबसे प्रचलित है वो है भारत। चलिए जानते हैं कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा और इसे कब से इंडिया बुलाया जा रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को जम्मू द्वीप, भारत खंड, आर्यवर्त, हिमवर्ष, जिनाब वर्ष, हिंद और हिंदुस्तान भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद भारत को इंडिया कहा जाने लगा। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से निकली है। दरअसल सिंधु नदी को यूरोपियंस इंडस रिवर के नाम से जानते थे, और जब उन्हें पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से निकली हुई सभ्यता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडस से ही इंडिया बना था। सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता था, जिसे लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है। इसीलिए भारत को इंडिया कहा जाने लगा। ब्रिटिश शासनकाल में भारत को इंडिया बड़े पैमाने पर कहा जाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने आधिकारिक कागजों पर भी इंडिया ही नाम डालना शुरू कर दिया था, जिससे इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हो गया और हमारे देश को लोग इंडिया के नाम से जानने लगे। दरअसल सिंधु घाटी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा था। सिंधु सभ्यता की वजह से भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी लोग इंडो या इंडस भी कहा करते थे, और लैटिन भाषा में यही शब्द बदलकर इंडिया हो गया। अंग्रेजों को हमारे देश का नाम भारत कहने में कठिनाई होती थी, इसीलिए उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। भारत को कई नामों से जाना जाता है, हमारे देश को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इनमें से भारत सबसे प्रसिद्ध है। हमारे भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। लेकिन इनमें से भारत का नाम भारत सबसे प्रसिद्ध है। यही वजह है कि लोगों में भारत के नाम के इतिहास को जानने की धारणाएं और मतभेद हैं। जितनी विविधतापूर्ण भारत की संस्कृति है, उतने ही ज्यादा अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। पौराणिक काल में भारत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं। अलग अलग इन महान व्यक्तियों के नाम पर ही भारत का नाम भारत रखे जाने का दावा किया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित और पौराणिक कहानी माने तो भारत का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अध्याय 37 के अनुसार नाभिदास के पुत्र थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा था। लेकिन ज्यादातर लोग भरत नाम के पीछे की वजह शकुंतला और सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत को मानते हैं। महाभारत के आदि प्रवेश में इसका जिक्र भी है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला का राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत था। बताया जाता है कि भरत के जन्म के बाद ऋषि कर्म ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि ये पुत्र आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और इसी के नाम पर इस भूखंड का नाम भारत पड़ेगा। इसी तरह मत्स्य पुराण में जिक्र है कि मनु को जन्म देने वाले प्रजा और उनका भरण पोषण करने के कारण उन्हें भारत बुलाया जाता था। इसके अलावा नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि को भी इस नाम के पीछे की वजह बताए जाते हैं। तथा दशरथ पुत्र भरत भी काफी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊ रखकर प्रजा की सेवा की। इसके अलावा महाभारत में भी भारत के नाम का जिक्र है, इसलिए भारत का नाम भारत कब से पड़ा इसका कोई सटीक आंसर नहीं बता सकता है। माना जाता है कि हिंदू कुश के पार जो आर्य थे वे ईरानी कहलाए, और जो पूरब में थे उनका संघ आर्यावर्त कहलाया। ये दोनों समूह महान थे और बहुत ही प्रभावशाली थे। दरअसल भारत का नाम सुदूर और पश्चिमी तक ईरानियों ने ही पहुंचाया था। कुर्द शिला पर उत्कीर्ण हिंदू शब्द इसकी गवाही देता है। फारसियों ने अरबी भी सीखी, मगर अपने अंदाज में। हिंदू शब्द तो ईसा से भी 2000 साल पहले अकेडियन सभ्यता में था। अकेडियन, सुमेर,
मिस्र, इन सबके रिश्ते प्राचीन काल से ही भारत से थे। ये हड़प्पा दौर की बात है। सिंधु के 7 नदियों वाले क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र को फारसी में हफ्त हिंदू कहा जाता था। जाहिर है कि हिंद, हिंदू, हिंदवान और हिंदुस संज्ञाएं प्राचीन काल से ही विद्यमान है। इंडस इसी हिंदुस शब्द का समरूप है। ग्रीक में भारत के लिए इंडिया अथवा सिंधु की जगह इंडस शब्द इस बात का प्रमाण है कि हिंद अत्यंत प्राचीन शब्द है और भारत की पहचान है। संस्कृत का स्थान शब्द फारसी में स्थान हो जाता है। इसी तरह हिंद के साथ स्थान जुड़कर हिंदुस्तान बन जाता है। भारतीय यूरोपीय भाषाओं में हा बदलकर आ हो जाता है। मेसोपोटामिया की संस्कृत का हिंदू से ही संपर्क था। जहाँ तक जम्मू द्वीप की बात है, ये सबसे पुराना नाम है। जामुन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। अनेक उदाहरण है कि इस भूमि पर यानी भारत की भूमि पर जामुन के फल बड़ी अधिक मात्रा में रहे होंगे। इसी वजह से इसे जम्मू द्वीप कहा गया होगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंडिया वाले विवाद पर आपका क्या कहना है और क्या नाम होना चाहिए हमारे देश का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव।